नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियोस में हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखे थे, उससे पिछले वीडियोस में हम लोग कंसेप्ट देखे थे। 1.2 तक हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग 1.3 से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला एग्जांपल इसका है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 10/3, 7/8, 1/7। यानी कि इसको दशमलव प्रसार लिखना है, जो 3 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा 10/3। इसका मतलब है कि हम लोग 3 से भाग देंगे 10 में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 3 टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ आएगा 9, रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ देंगे पॉइंट और फिर आएगा 0। फिर यहाँ 3 टाइम्स लगेगा 9, फिर इसको माइनस करेंगे तो 1, फिर 3 टाइम्स में लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9 और फिर रिमाइंडर बचेगा 1। यानी हम इसको आगे लगाते जाएँ, डिवाइड करते जाएँ और यहाँ पर 3 आता जाएगा, 3.333। दूसरा हमारा है 7/8, यानी 8 से डिवाइड करना है 7 को। तो सबसे पहले 7 लेस देन 8 है तो यहाँ डिवाइड होगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ 8 टाइम्स में लगेगा, यहाँ 8 टाइम्स में लगेगा हमारा 64। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन 6 फिर से लेस देन है 8 का, फिर से यहाँ पॉइंट के बदले में हम लोग 0 उतारेंगे और यहाँ लगेगा 7 टाइम्स में। ठीक है, 56। यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर से आएगा यहाँ पे 0, फिर यहाँ 5 टाइम्स में लग जाएगा 40। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, यहाँ पे बच गया था रिमाइंडर 1। ठीक है, तीसरा एक केस हमारा है 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, यहाँ पे पॉइंट देंगे। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर हमको समझने में आसानी रहेगी। और ये ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करना है 1 को, तो यहाँ पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 0 आएगा तो 1 टाइम्स में लगाएंगे 7, फिर बचेगा 3, फिर 0 आएगा तो हमको लग जाएगा 4 टाइम्स में 28, फिर बचेगा 2, फिर लगेगा 2 टाइम्स में हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 आ जाएगा 6, फिर हमको लगेगा 8 टाइम्स में, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 0 आएगा तो हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स में 35, यहाँ बचेगा 5। तो इस तरह से हम लोग कितना भी इसको डिवाइड करें तो ये मतलब रुकने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते थे 3 कैटेगरी इसमें आ गया। एक में है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 3.3333। ये क्या हुआ, पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक गया, उसके बाद यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। और एक ऐसा है कि इसमें ना तो जो हमारा भागफल आया है उसमें पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है और ना ही वो इंड हो रहा है, वो आते ही जा रहा है। तीनों को हम लोग अलग अलग नाम से देख लिए थे जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन का क्या होता है। एक को हम लोग जानते थे अशांत, यानी कि ये तो इंड हो गया ना 0.875, तो ये तो ख़त्म हो गया यहाँ पर। और अगर ये ख़त्म हो गया तो इसको हम लोग नाम दिए थे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि ये तो आगे बढ़ते जा रहा है तो ये हो गया अशांत, और ये भी आगे बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इसलिए भी हो गया अशांत। लेकिन इसमें क्या है कि रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें कोई भी टर्म, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक होता है कि मान लीजिए कि 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक, 5 डिजिट तक सेम नंबर आया, कुछ डिफरेंट आया, उसके बाद वही 3 नंबर फिर से रिपीट कर रहा है, वही पीरियड फिर से रिपीट कर रहा है, तो हम लोग उसको रिपीटिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 कर रहा है रिपीट, तो ये अशांत है लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, यानी आवर्ती है, उसको हिंदी में आवर्ती कहते हैं। ये अशांत है लेकिन क्या है, अनावर्ती है। ये आवर्त नहीं बना रहा है, एक फिक्स पीरियड को रिपीट नहीं कर रहा है, ये एक ही डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये अशांत आवर्ती हो गया, ये अशांत अनावर्ती हो गया। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन को ही कह रहा था केवल लिखने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 10/3 को लिखेंगे 3.333, ये आते जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 पे रेकरिंग। ये रेकरिंग हुआ मतलब कि जिस भी नंबर पे हम लोग रेकरिंग लिख देते हैं उसका मतलब हुआ कि वो नंबर बार बार आगे आते जा रहा है। इसके बाद हमारा है 7/8, तो 7/8 को हम लोग लिख सकते हैं 0.875, ये शांत है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके बाद हमारा 1/7, और ये तो शांत होने का नाम ही नहीं लेगा क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो ये पीरियड नहीं बनाएगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.14285, ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट वहाँ तक ले लेते हैं। तो इसमें
तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आगे का क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर में कह रहा है 6 का सॉल्यूशन। 6 नंबर में कह रहा है 3.142678। हमको ये चीज़ प्रूव करना है, यानी दिखाना है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है कि हमको दिखाना है ये रेशनल नंबर है, इसमें दिखाया है यानी कि परिमेय संख्या। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, या फिर दूसरा सेकेंड वर्ड में यहाँ लिखा भी है, इन अदर वर्ड 3.142678 इज इन द फॉर्म पी वाई क्यू, यानी कि हम लोग जानते हैं ना रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर हम लोग उसी को कहेंगे जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू बोथ आर क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। और यहाँ पर क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको कह रहा है कि लिखने के लिए पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू के रूप में लिख देंगे, दैट मीन्स के रेशनल नंबर है। तो इसको लिखने का तो सिंपल तरीका है, हम लोग जब लिखेंगे 3.142678, तो डेसिमल को हटाने पर, डेसिमल के बदले में, ये डेसिमल को जब हम रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बदले में आएगा यहाँ 1, और डेसिमल के बाद जितना भी अंक है, जितना डिजिट है, उतना नंबर्स ऑफ 0 लिखेंगे इस 1 के बाद। यानी यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहाँ 6 0 2 3 4 5 6। तो फाइनली हमारा हो गया 3.142678 बाय 1 2 3 4 6। यही हमारा आंसर हो गया। ऊपर भी एक इंटीजर है, ये हमारा क्या है, ये एक इंटीजर है, और नीचे भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर बाय इंटीजर, जब दो इंटीजर के रूप में किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सॉ दैट द 0.33 उसी को इक्वल टू लिखा है 0.3 के पर रेकरिंग, क्योंकि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है हम लोग उसको रेकरिंग लिख देते हैं आगे। कह रहा है इसको दिखाना है पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करके। ठीक है, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे ऐसे, जैसे गिवन क्या है हम लोग को, गिवन है 0.3333, ये इसी को लिखा है 0.3। ठीक है, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे लेट, लेट यानी कि मानेंगे, हिंदी में लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.3333, ये चलते रहेगा ऐसे। ठीक है, इन्फिनिटी तक। इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, हिंदी में यहाँ लिख लेंगे माना कि। ठीक है, इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यानी ये जो इक्वल टू का साइन है इसके दोनों तरफ। तो इधर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है, ये 10 में 1 0 होता है, तो ये डेसिमल क्या होगा कि 1 डिजिट राइट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगा, 3.333 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS वाले साइड से LHS वाले को माइनस करेंगे, और RHS वाले साइड से RHS वाले को माइनस करेंगे। तो LHS में है इक्वेशन 2 में 10x माइनस एक्स इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पॉइंट वाले को हम लोग कैसे करते हैं, जब कोई भी नंबर हम लोग को दिया जाता था पहले पॉइंट वाला माइनस करने के लिए, तो पॉइंट के सामने पॉइंट वाला रखते थे, उसके बाद हम लोग इधर से माइनस करना शुरू करते थे। तो ये जो 3 इधर लिखा गया है, ये तो इन्फिनिटी तक है, कहाँ तक जाएगा उसका तो कोई लिमिट है नहीं, और इधर भी नहीं है। तो यहाँ से हम अगर आगे देखें, ये भी अनलिमिटेड लिखा हुआ आगे इन्फिनिटी तक, ये भी अनलिमिटेड लिखा हुआ आगे तक। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों सामने सामने, तो पॉइंट से जो राइट वर्ड है, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, वो सारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जितना लिखा होगा उतना ही नीचे लिखा हुआ है। केवल एक डिजिट इधर लाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये मतलब इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट लिखा होगा इधर। तो ये सारा का सारा हो जाएगा 0। इस तरफ हमको केवल बचेगा 3। 10x में से हम लोग x को माइनस करेंगे, हो जाएगा 9x, यहाँ बचेगा 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3/9, यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 1 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, तो हो गया ये p/q के रूप में। ठीक है, जहाँ q इक्वल टू 0 भी नहीं है,
तो ये रैशनल नंबर कह सकते हैं, यानी कि 0.3 पर रेकरिंग, या फिर कहें कि 0.333, ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। कह रहा है सो दैट द 1.272727 डॉट 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 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q डजंट शुड बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये इसमें फिर से वही है कि 1.272727 डॉट 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 इसको जो है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी p by q के रूप में लिखना है। तो हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन दैट जो नंबर हम लोग को दिया है वो है 1.272727 डॉट 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 ये लिखा हुआ है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.27 पर रेकरिंग, या और इसे दूसरे तरीके से लिखा जाता है 1.27 पे एक बार पॉइंट यहाँ से एक बार पॉइंट यहाँ तक, यानी कि जहाँ से रेकरिंग शुरू हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है, और दोनों पॉइंट के बीच में जो भी डिजिट होगा इसका मतलब वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसे लिखना है हमें p by q के रूप में। फिर से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी हिंदी में इसे हम फिर से लिख सकते हैं माना कि, और x मानेंगे x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 10x, इस तरफ हो जाएगा 1.2.727272 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे हम पॉइंट के बाद वाले अंकों को देखें तो वो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2727, लेकिन यहाँ क्या है 7272। लेकिन जब तक मैच नहीं करेगा फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो अगर हमको यहाँ से जो पॉइंट है इसे एक डिजिट और राइट वर्ड शिफ्ट करें, 7 के बाद ले जाएं यहाँ तक, इस 7 के बाद, तो इससे आगे फिर हमारा मैच कर जाएगा 272727, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, तो 10 इंटू 10x ये हो जाएगा हमारा 100x, तो वही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल टू 127.2727 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 272727 ये आ गया है, और हमारा इक्वेशन 1 में भी 2727 है पॉइंट के बाद। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो RHS से RHS वाले को माइनस करेंगे और LHS से LHS वाले को। तो 100x माइनस x इक्वल टू 127 माइनस 1, और ये पॉइंट के बाद जो भी अंक इधर है वही सेम इधर है, दोनों इन्फिनिटी तक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बाय 99, यही हमारा हो गया आंसर। दोनों p by q के रूप में लिख हो गया, ये p by q के रूप में हो गया। x हम किसको लेट किए थे, x हम लेट किए थे 1.272727 डॉट 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 को। इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं कैसे, 126 बाय 99। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग का है एग्जाम्पल नंबर 9। सो दैट द 0.235335 डॉट 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 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q, यानी इसे भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, यानी p by q के फॉर्म में लिखना है। फिर से हम लोग वही कर सकते हैं, गिवन दैट 0.235335 डॉट 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 ऐसे करके है 0.235, मतलब केवल 3 और 5 पे रख रही है, 2 पे नहीं है। फिर से हम लोग लेट करते हैं, x इक्वल टू 0.235335 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट। 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2.353535 इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको 353535 आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 2 3 है, तो इस 2 की वजह से हम इसको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एक डिजिट और आगे ले जाते हैं
तो यहाँ पे फिर 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो फिर से 5 3 आ जाएगा। फिर इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या मिल रहा है, 2 की वजह से हम कर नहीं सकते। इक्वेशन 2 में हम क्या करें, 3 5 मिल रहा है, तो वो नहीं होगा। हम 2 डिजिट आगे ले जाएं तो हमको फिर 3 5 मिल जाएगा अगला इक्वेशन में, और इसमें भी 3 5 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे ले जाएंगे डायरेक्ट। 2 डिजिट ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साथ। 1 डिजिट आगे ले जाने के लिए हम लोग 10 से करते थे, 2 डिजिट ले जाने के लिए 100 से करेंगे। 10 डिजिट ले जाना होगा तो हम लोग 1000 से करेंगे। तो 100 से करेंगे और 10 पहले से है, तो हो जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लिख ही दे रहे हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड को। ठीक है, तो हो जा रहा है हमारा 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 235, यानी 235.3535 डॉट 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 इक्वेशन 3 इसको कर ले रहे हैं। और इक्वेशन 3 से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो हमारा है 1000x माइनस 10x इक्वल टू 235 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 990x इक्वल टू 233, x इक्वल टू 233/990, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोग x किसको, x का वैल्यू ये आया था, और x हम लोग लेट किसको किए थे, माने किसको थे, 0.2353535 डॉट 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 किसको माने थे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 233/990। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक इरेशनल नंबर लिखने के लिए जो कि 1/7 और 2/7 के बीच में हो। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे ये कि 1/7 और 2/7 का देखेंगे कि डेसिमल में वैल्यू क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आता है इसका वैल्यू। ठीक है, और इरेशनल नंबर के लिए हम लोग बताए थे पहले ही कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ना तो वो रिपीटिंग होता है और ना ही वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो ही वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं 1/7 है, तो 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 को इससे पहले भी कर चुके हैं, फिर से आप डिवाइड देके कर सकते हैं। 1 यहाँ पर आ जाएगा 0.0, एक बार में लगाएंगे 7 लगेगा, यहाँ 3 बचेगा, फिर से यहाँ पे 0 आएगा, 7 चौका 28, यहाँ पर फिर हो जाएगा 2, 0 आएगा, 7 दूना 14। ठीक है, फिर 6 आ जाएगा, 8 7 56। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, ऐसे करके लगते रहेगा, ये डॉट डॉट आगे बढ़ते रहेगा। हम लिखते हैं 0.1428 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ पे 2/7 क्या हो जाएगा हमारा, 2/7 है, यहाँ 1/7 निकाल चुके हैं, तो 2/7 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आएगा 0 आएगा, 2 टाइम्स में लगेगा 14 आएगा, 6 7 8 56 हो गया, 4 7 5 35 या 5 7 7 49, यही होगा 0.2857। ठीक है, ये हो गया। इसके बीच का एक इरेशनल नंबर लिखना है हमको। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0.14 है, यहाँ 0.28 है, तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच का नंबर एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, इस दोनों के बीच का लिख देंगे 0.1 और 2 के बीच का, तो यहाँ पे हम 1, और यहाँ देखिए अगला डिजिट 4 है, यहाँ 8 है, तो इस बीच का कोई भी ले लीजिए 5, और पैटर्न बना दीजिए, जैसे 5 1 5 है तो 1 1 5, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 1 1 5 1 1 1 1 5, ऐसे करके लिखते जाएंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। और भी आप कोई भी दूसरा नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है 5 लेना। हम यहाँ पर 0.1
6 लिख सकते थे, 0 6 0 0 6 0 0 0 6 ऐसे करके डॉट डॉट। तो यहाँ से इन्फिनाइट नंबर लिख सकते हैं आप इस बीच में, इसमें कोई मतलब एक फिक्स आंसर नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, आगे हमारा एक्सरसाइज ही है, और एक्सरसाइज में कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, वो वाला पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर में हम लोग को कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो भी नीचे क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, सारा के सारा क्वेश्चन को क्या करना है, सारा के सारे क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और ये भी बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल है। तो इसमें 1 बाय 1 हम लोग को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं डिवाइड करके चेक। यहाँ पर ही हम लोग देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है 36/100। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करके ऐसे 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 आएगा, 3 टाइम्स में लगेगा 300, फिर 60 आएगा, यहाँ पर फिर से आएगा 6 में, तो ये हमारा आएगा 0.36। ठीक है, 0.36, ये हमारा 6000 6 टाइम में आता है यहाँ पे, फिर ये कैंसिल आउट, तो 0.36 0। ये क्या हुआ, आगे इससे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये शांत है, 0.36, और इसका प्रकृति कैसा है, ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो 1 नंबर का एक का आंसर हो गया 0.36, और ये हो गया हमारा शांत। ठीक है, तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 1/11। ठीक है, तो 1/11 होगा हमारा, हम लोग ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे, 1 में 11 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, भाग नहीं लगेगा, फिर से एक 0 देंगे, 9 टाइम्स में लगेगा 99, फिर 1 बचेगा, फिर 0 1 बचेगा यहाँ पर, फिर भाग नहीं लगेगा, फिर से 0 देंगे, फिर भाग नहीं लगा, यहाँ 0 होगा, फिर से लगेगा, फिर 1 9 टाइम्स में लगेगा, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, फिर नहीं लगेगा भाग, तो 0 उतारेंगे, नहीं लगा तो यहाँ 0 होगा, फिर से यहाँ 0 होगा, फिर नहीं, यानी 909090 इसमें रिपीट करेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है 11 से भाग देना है 1 में, तो 1 में तो भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ 0 आएगा, 0 आया, भाग नहीं लगा तो यहाँ भागफल में 0 आएगा, फिर से हम लोग यहाँ 0 देंगे, इसके बाद 9 टाइम्स में लगेगा 99, बचेगा 1, फिर इसके बाद 0 उतरा मतलब नंबर उतारते हैं, भाग नहीं लगता, तो फिर यहाँ 0 होगा, तो उसके बाद फिर से यहाँ 0, फिर 9, फिर यहाँ 99 लगेगा, फिर 1 आ गया, यानी कि ये 090909 रिपीट करेगा, तो इसका आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा 0.09, और इस पर रेकरिंग। ठीक है, इस पर रेकरिंग यानी रिपीटिंग, तो हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा 0.09। और ये क्या है हमारा, अशांत है। ठीक है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, यानी इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है। इसी तरह से हमारा तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा 4.125, और ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये इसको जब आप पूर्णांक तोड़िएगा तो हो जाएगा 33/8, और 33 में आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। सबको हम लोग ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे, और हम केवल यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें सिंपल भाग लगाना है, तो इसमें और कुछ करना है नहीं। इसी तरह से हम लोग का चौथा का आंसर हो जाएगा 0.230769, इस पर रेकरिंग, और इसका जो प्रकृति होगा यानी कि दशमलव प्रसार का, वो हो जाएगा अशांत लेकिन रिपीटिंग, यानी कि आवर्ती। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन नहीं, यहाँ पे रिपीटिंग है, रिपीटिंग। ठीक है, चौथा का
पाँचवा का होगा आंसर 2/11। तो यानी जो हमारा सेकंड नंबर का है उसी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.18 पर रेकरिंग हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा, रेकरिंग है तो फिर से वही अशांत और आवर्ती, यानी रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग तो है ही, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है। और इसी तरह से छठा, बस एक लास्ट है ये, और छठा का आंसर हो जाएगा 0.8225। तो ये कैसा है, हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। तो एक नंबर का हो गया। दूसरा नंबर में कह रहा है कि यू नाउ दैट 1/7, 1/7 का जो वैल्यू है, इससे पिछले एग्जाम्पल में भी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है। तो 1/7 का वैल्यू दे चुका है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, यानी बिना भाग दिए हुए हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सब का वैल्यू को फाइंड करना है, निकालना है। लेकिन इसमें क्या है कि भाग नहीं देना है हमको। जैसे 5 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5/7 है तो हम 7 से 5 में भाग नहीं देंगे। ठीक है। ये जो 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका इस्तेमाल करके निकालेंगे, वही कह रहा है। तो निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखते हैं इसमें नीचे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इसका वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन का, और वो वैल्यू है हमारा 1/7 इक्वल टू, यहीं पे लिखते हैं। हमारा दूसरा नंबर का है क्वेश्चन 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे रेकरिंग। इसके बाद हमको 2/7, 3/7, 4/5, 6/6 तक निकालना है। तो 6 तक निकालना है, तो 2/7 निकालने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, और 1/7 का वैल्यू पता है, तो 2 इंटू 1/7 का वैल्यू 0.142857, इस पर रेकरिंग। तो इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा। इधर से फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 को 7 से करेंगे 14, यानी 7 दूना 14, 4 हाथ से फिर से एक हो जाएगा 1, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 कम 2, इस पर रेकरिंग। इधर तो पॉइंट है, 0 ही है, तो ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3/7 करना है, तो 3 इंटू 1/7 करेंगे, 3 इंटू 0.142857, यही होगा इसमें। तो इसका हमको आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, इधर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21, और 5 तिया 15, 2 17, 8 तिया 24, 1 25, और 3 दूना 6, 2 8, इसके बाद 4 तिया 12, 1, और 3 एकम 3 1 4, इस पर रेकरिंग, यानी 0.428571 पर रेकरिंग। इसी तरह से हम लोग 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 4 इंटू 0.142857 इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.571428, इसका रेकरिंग। इसी तरह से 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 0.142857, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा 0.714285 का रेकरिंग। इसी तरह से 6/7 हो जाएगा 5 इंटू 1, सॉरी 6/7 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 पे इस सब पे रेकरिंग होगा भाई, रेकरिंग छोड़िए। 6 इंटू 0.142857 पे रेकरिंग, और इसका आंसर हो जाएगा 0.857142, ठीक है। तो यही हमारा टोटल आंसर हो गया। 6/7 तक का ही पूछ रहा है इसमें, हाँ 6/7 तक का ही पूछ रहा है। दूसरा नंबर हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में जो हम लोग एग्जांपल में भी देखे थे अभी। तो तीसरा नंबर में कह रहा है, तीसरा का 1 है, ठीक है, 0.6 पे रेकरिंग, देखते हैं। तीसरा का 1 में कह रहा है 0.6 पे रेकरिंग, 0 गिवेन दैट लिखते हैं सबसे पहले, गिवेन
दैट 0.6 पे रखेंगे। इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.6666, सेम इक्वेशन फर्स्ट। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 10x इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं होगा, यहाँ 6 हो जाएगा ना, एक डिजिट आगे का चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.666, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 में से घटा देंगे इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल टू 6 माइनस 0, तो x इक्वल टू 6/9 हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 से कटेगा 2/3, हो गया आंसर। 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है 0.47 और केवल 7 पे रेकरिंग, ये भी कर लेते हैं। दूसरा नंबर का है 0.47 पे रेकरिंग, तो इसको भी क्या करेंगे, लेट करते हैं। x इक्वल टू 0.477777, ठीक है। फिर 10x इक्वल टू से 4.7777, ये होते रहेगा। इक्वेशन 2 से कर देंगे 1 को माइनस, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो है वो अभी तक मैच नहीं किया है, नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर से करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 100x इक्वल टू 4.7 नहीं, 4.7 नहीं, 47.77777, ठीक है। इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 47 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 90x माइनस 43, x इक्वल टू 43/90, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 43/90। सवाल है तीसरा का नंबर 3, 0.001 पे रख रही, वाह, 0.001 पे रख रही। तीसरा है 0.001 पे पूरा रख रही। लेट x इक्वल टू 0.001 डॉट ये बढ़ते रहेगा आगे तक। इसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ से मैच कर रहा है ना कर रहा है, इससे आगे सीधे यही मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, ठीक है, कोई मस्करी नहीं। यहाँ पे बस एक 0 था, सीधे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000x इक्वल टू, तो हो जाएगा इधर 1.001 डॉट इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से हम लोग हटा देंगे इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 1000x घटाओ x इक्वल टू 1 माइनस 0, हो जाएगा 999, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3 नंबर का पूरा हो गया, 1 2 3 तीनों कर लिए। अब है नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। मतलब इसको कह रहा है, सिंपल सी बात है कि p/q के रूप में लिखने के लिए, बाकी आश्चर्यचकित होना और टीचर से डिस्कस करना तो अपना कीजिएगा आप लोग। 0.99999 डॉट को करेंगे p/q में, ठीक है भाई, करते हैं और क्या। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, चलो यार बहुत लिखें, इस कलर से थोड़ा चेंज कर ले, वाइट, गुड कलर। गिवन दैट 0.9999 डॉट ये लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू हो जाएगा 9.9999 डॉट 2। इक्वेशन 2 से कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को माइनस, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 9 माइनस 0, 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9 हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1,
भाई इसीलिए तो हम लोग 0.99999 डॉट 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 ये 1 के इक्वल ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लगभग 1 ही है, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 1, और x हम लोग इसी को माने थे, इसको माने थे 1। ठीक है, तो यही आश्चर्यचकित वाला था कि वैल्यू एक्चुअल में कम लिखे हम लोग 1 से, भले ही बहुत बहुत लेस कम है, यानी कि दो 1 और इससे ये दिया हुआ नंबर के बीच में डिफरेंस कम है, लेकिन 1 से कम तो है, लेकिन आंसर हम लोग को 1 आ गया। इसलिए हम लोग को कह रहा था कि यहाँ सरप्राइज होने के लिए, यहाँ पर सरप्राइज होने के लिए, इसमें कह रहा है आश्चर्यचकित होने के लिए हिंदी में। भाई काय का आश्चर्यचकित हो गया, 1 तो हो गया। 5 नंबर कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। भाई मतलब देख रहे हो क्या ही बोल दिया करने, मतलब डिबिया में तेल जला के बैठो, जलाते रहो। कह रहे 17 से भाग देना है 1 में, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर कितना डिजिट तक ये आगे आएगा जो रिपीट होगा, ठीक है, कितना डिजिट रिपीट करेगा इसमें। तो ये करके देखना भाई खुद से, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं यहाँ पे जो आंसर आएगा। ठीक है, इसका शुरुआत कैसे करना है, यहाँ से 17 लेना, 1 से भाग देना, सॉरी 17 से 1 में भाग देना, यहाँ पे आएगा पॉइंट, इसमें आएगा 0, भाग लगेगा नहीं, फिर होगा भागफल में 0, फिर से यहाँ देंगे 0, और उसके बाद 100 हो गया। अब 17 से तुम इसमें लगाना, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके पढ़ते रहना, लगाते रहना, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हम आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आंसर आएगा कितना, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कितना डिजिट आएगा भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, 22-25 डिजिट आता है। पिछला जहाँ पे हम पढ़ाते थे वहाँ तो वही आया था। तो आएगा 0.058823529811767 इतना डिजिट इस पर रिपीट करेगा। ठीक है, इससे आगे अगर भाग देते हैं तो फिर से यही डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है, 5वां तो हो गया। अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, और 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी कह रहे लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के रूप में बहुत सारे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और नो कॉमन फैक्टर, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका दशमलव प्रसाद शांत होना चाहिए। और इसमें कह रहा है गेस करने के लिए, ठीक है, कि क्यू में कौन सा प्रॉपर्टीज है वो मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जैसे देखते हैं इसको करके, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। नंबर 6 कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में बहुत सारा नंबर लेने के लिए रेशनल नंबर, जहाँ पर पी एंड क्यू हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है। क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा। हम लेते हैं 2/10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा। हम लेते हैं 1/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा। 1/5, 1/20, ठीक है, इसके बाद 1/50, ठीक है, इसका डेसिमल शांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो क्यू का वैल्यू है 10, 100, 5, 20, 50, ये सब, इन सब का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो केवल 2 के पावर के रूप में, या केवल 5 के पावर के रूप में, या 2 और 5 के दोनों के पावर के रूप में इसका हम लोग को फैक्टर मिलेगा। जैसे हम लोग 10 का करें तो क्या लिखेंगे, 2 × 5, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। 100 का करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 × 5 × 5 हो जाएगा, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। 5 का तो है तो 5 का तो 5 ही है, 5 का पावर 1, यहाँ हो गया 20 को लिख सकते हैं 2
इंटू 2 × 5 यानी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। और यहाँ है 50, तो 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 यानी 2 × 5 का पावर 2। यानी कि अगर Q जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m इस फॉर्म में है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा शांत, अदरवाइज हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा अशांत। अगर इसके अलावा बीच में कुछ भी आया 3, 7, 9, 6 कुछ भी, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा शांत। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर में, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। आराम से लिख सकते हैं, ना टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही रेकरिंग होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 0.01001 डॉट 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 ऐसे लिखते जाएंगे। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 0.15115115 ऐसे करके लिख देंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा 0.6767676771 डॉट डॉट डॉट। हो गया 3 नंबर, यही तीनों हमारा आंसर है। इसके बाद 8 नंबर में कह रहा है कि फाइंड यानी परिमेय संख्या 5 व 7 और 9 व 11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालो। भैया हम तो बताएंगे एग्जाम्पल में 5/7 और 9/11 फिर से कह रहे हो 5/7 और 9/11। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे कितना नंबर का क्वेश्चन है ये? 8 नंबर है शायद। 8 नंबर क्या था? 9/11 5/7 देख लो भैया, 5/7 9/11 5/7 9/11 5/7 ये हो गया और 9/11 ये है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 5/7 है ना, तो इससे भाग दे देते हैं, इसमें हो जाएगा। पॉइंट आएगा यहाँ 0, 7 7 49 बचेगा 1 0, 7 एकम 7 3 0, 7 चौके 28 हो गया। इतना सही काम हो जाएगा। आगे डॉट 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 जहाँ तक है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 0.714 डॉट 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 आगे आया, इसके बीच का हम लोग लिख देंगे। अब हमको 9 में 11 से भाग दे के चाहिए, तो 0 यहाँ हो जाएगा 11 88 बच गया 2, फिर उतरेगा 0 तो हो जाएगा 11 एकम 11, फिर उतरेगा 9, फिर से लगेगा 88 हो गया। हमको इतना ही चाहिए था। इसके बीच में लिख देंगे 3 ऐसी संख्या जो कि अपरिमेय हो और अलग अलग अपरिमेय संख्या ही कह रहा था या कि परिमेय संख्या कह रहा था? परिमेय संख्या इतना के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय लिखना है। ऐसा परिमेय दिया हुआ है, अपरिमेय लिखना है। तो यह देखो हम A B करके लिख दे रहे हैं। पहले नंबर पर हो जाएगा 0.7 है और यहाँ पर 0 मतलब कुछ भी 6 ले लो 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 ये पैटर्न पे लिख दो, हो गया। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं? 0.7 तो है ही, 6 ही लेते हैं या फिर 5 ले सकते हैं। 5 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 हो गया। दूसरा 0.5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 2 एक एक बढ़ा देना। यहाँ दो 1 5 लिए थे, 2 5 3 5 4 5 फिर 2, फिर उसके बाद 5 5 ले लेना, फिर 2, फिर 6 5 ले लेना। ये सारा का सारा इरेशनल नंबर होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। तो 8 नंबर को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अपना मर्जी जो नंबर लिखने का है लिखो, पता नहीं है आंसर में क्या होगा नहीं होगा। तुम तो कुछ और लिखोगे, तुम्हारा दोस्त कुछ और लिखेगा, दोनों का सही होगा। 8 नंबर तो हो गया। 9 नंबर कह रहा है क्लियरिफाई द फॉलोइंग नंबर आर द रेशनल और इरेशनल। या देखो ये रूट के अंदर है 9 नंबर कम बता रहे हैं। तो 9 के 1 नंबर में दे दिया है √23। भैया रूट के अंदर 23 का कंप्लीट रूट निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। ठीक है, इधर लिख देना अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। और 225 रूट अंडर दूसरा नंबर में है √225, लेकिन हम जानते हैं √225 का रूट होता है 15, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। इसके बाद तीसरा नंबर है हमारा
तीसरा नंबर है 0.3796। भैया कैसा है? सबसे पहली बात ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग वाला होता है हमारा रेशनल नंबर। तो ये था हमारा परिमेय दूसरा का, और ये हो जाएगा हमारा फिर से परिमेय। ठीक है, इधर भी रेशनल, इधर भी रेशनल, ये एक नंबर का हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल, ये भी हो जाएगा रेशनल। और चार नंबर में 7.478478, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हो जाएगा इरेशनल। 4 नंबर इरेशनल इधर हो जाएगा, और पड़ी में लिखेंगे इसको। और ये 5 नंबर का, ये भी सेम ही है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी हो जाएगा इरेशनल, यानी कि अपरिमेय। तो ये एक्सरसाइज भी हम लोग का हो गया समाप्त। तब तक इस वीडियो को आप लोग कीजिए लाइक, और दोस्त के साथ कीजिए शेयर, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में और अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।